गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 5 वुमेन एंड चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हम वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, अर्थात भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी। सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन का मतलब क्या होता है। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन मीन्स वुमेन पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, अर्थात महिलाओं की खेल के क्षेत्र में भागीदारी को हम कहते हैं स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। देन इसमें कुछ मेन डेट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि किस तरह से वुमेन ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया की तरफ से वुमेन ने पार्टिसिपेट किया और किस तरह से उनकी भूमिका रही है ओलंपिक में। देन इन 1952 ओलंपिक गेम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टुक पार्ट, अर्थात 1952 के जो ओलंपिक गेम्स है उसमें पहली बार किसी भारतीय महिला ने पार्टिसिपेट किया था। इन 1900 ओलंपिक्स वुमेन पार्टिसिपेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, अर्थात और 1900 के जो ओलंपिक थे उसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, अर्थात महिलाओं ने प्रतिस्पर्धा की थी। इन 1984 ओलंपिक पीटी उषा सिक्योर्ड 4th प्लेस इन 400 मीटर हर्डल रेस, और 1984 के जो ओलंपिक खेल थे उसमें इंडिया की तरफ से पीटी उषा ने 4th प्लेस हासिल किया था 400 मीटर हर्डल रेस में। इन 2000 ओलंपिक गेम्स कर्णम मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव वोन ए ब्रॉन्ज मेडल, अर्थात 2000 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें कर्णम मलेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था पहली बार ओलंपिक्स में। तो ये थी कुछ डेट्स। इसके अलावा और भी डेट्स हैं जो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से पार्टिसिपेशन रहा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, अर्थात खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी होने के कारण ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिसकी वजह से महिलाओं की भागीदारी स्पोर्ट्स में कम रही है। तो अब हम धीरे धीरे एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, अभी सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे, सारे कारण को पढ़ेंगे। सबसे पहले लैक ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब विधान या नियम का ना होना, अर्थात ऐसा कोई भी नियम नहीं बना हुआ था, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना था जिसके थ्रू महिलाओं को ये मिल सके कि महिलाएं खेलों में भाग ले सकती हैं। देन लैक ऑफ टाइम, अर्थात समय की कमी, महिलाओं के पास समय की कमी रहती थी क्योंकि उन्हें घर के कामों में लगाया जाता था, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो उनके पास टाइम नहीं होता था किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह में किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने का। देन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, महिलाओं के पास आत्मविश्वास की बहुत कमी थी क्योंकि महिलाओं के साथ आत्मविश्वास नहीं था कि वो किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था कि सेल्फ मोटिवेटेड नहीं थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें। देन मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स, हमेशा से जितना भी स्पोर्ट्स आए हैं वो हमारे मेल डोमिनेटेड, अर्थात हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान रहा है, जिसकी वजह से महिलाओं को दबा के रखा जाता था कि घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनको खेलने नहीं दिया जाता था, उनको कोई वैसा काम करने जो कि समाज की नीतियों से बाहर हो। इसलिए तो मेल डोमिनेटेड कल्चर था स्पोर्ट्स का भी और सोसाइटी का भी, अर्थात पुरुष प्रधान समाज था हमारा। देन लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स, दर्शकों की रुचि ना, महिलाएं अगर खेलेंगी तो उसमें दर्शकों की रुचि नहीं होगी, ये भी एक मानना था, ये भी एक फैक्टर था कि दर्शकों की रुचि नहीं होगी अगर महिलाएं खेलेंगी, क्योंकि महिलाओं को खेल जैसे समाज में एकदम से बाहर निकलना, उनको समाज से बाहर आके खेलना, समाज के विरुद्ध जाके किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, ये सब अच्छा नहीं माना जाता था उस समय। नो मीडिया कवरेज ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स, अगर महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स होते थे तो उनके लिए कोई भी मीडिया कवरेज नहीं हो सकती थी, किसी भी तरह का कोई मीडिया की तरफ से कोई प्रसारण नहीं होता था, तो ये भी एक बड़ा कारण था। लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज रोल मॉडल्स, जैसे पुरुषों में बहुत से स्पोर्ट्स के रोल मॉडल्स थे, ऐसे जब महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती थी तो इस तरह से कोई भी रोल मॉडल नहीं हुआ करता था कि जिसको देखकर महिलाएं प्रोत्साहित हो सकें खेलों के लिए, तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है। देन लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस इक्विपमेंट, शारीरिक पुष्टि और सहयोगिता के जितने भी वो थे हमारे उपकरण, वो कोई उपकरण नहीं थे जो महिलाओं के लिए सुटेबल हो। देन लैक ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन, साक्षरता नहीं होती थी, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, जिससे कि उनको पता नहीं चलता था किसी भी चीज़ के बारे में, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में पता नहीं चलता, अगर वो साक्षर नहीं थी, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, जिसके कारण वो समाज में हमेशा पिछड़े ही रहती थी, जिसकी वजह से उनको चीज़ों की नॉलेज नहीं होती थी, वो खेल भी नहीं पाती थी, तो ये भी एक मेन कारण था। देन एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, समाज का जो एक एटीट्यूड था वो बहुत मतलब नकारात्मक बना हुआ था, किसी भी तरह वुमेन्स को बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया था, तो उन्हें खेलों में भी पार्टिसिपेट कैसे करने दे सकते थे, तो ये भी एक मेन फैक्टर रहा है उसका। लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी,
वुमेन के जो महिलाएं थी उनकी सुरक्षा की कमी थी, उनके पर्सनल सेफ्टी, उनकी जो निजी सुरक्षा थी उनकी बहुत दिक्कत आती थी सुरक्षा की। देन लैक ऑफ प्रॉपर साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी, किसी भी तरह के कोई वैज्ञानिक उपकरण या साधनों की उपलब्धता नहीं थी महिलाओं के लिए। देन स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर कंसीडर्ड मस्कुलिन, अर्थात स्पोर्ट्स को, खेलों को मर्दाना समझा जाता था कि मर्दों के लिए खेल बने हैं, महिलाओं के लिए नहीं बने हैं, तो मस्कुलिन समझा जाता था, जिससे कि महिलाओं को इनको करने में दिक्कत आती थी। ये एक विचारधारा बनी हुई थी। देन डिप्रेशन एंड एग्रेशन, तनाव और गुस्सा, महिलाओं में तनाव होता था, बहुत सी चीज़ों की वजह से उनमें बहुत सी दिक्कतें रहती थी, फिज़िकल उनकी जो प्रॉब्लम रहती थी उसकी वजह से भी, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी उन पे थी, और सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से महिलाओं में तनाव और गुस्सा बना रहता था। देन कम्पिटिटिवनेस, खेलों के क्षेत्र में बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, पुरुष प्रधान खेल थे तो उनमें प्रतिस्पर्धा बहुत होती थी, कॉम्पिटिटिवनेस थी, तो ये भी एक कारण था। देन लेस फीमेल कोचेज़, फीमेल कोच तो जो थे वो नहीं थे किसी भी तरह के खेलों में। पहले जो भी कोच होते थे प्रशिक्षक वो मेल होते थे, तो जो घर वाले होते थे वो इस वजह से भी अपने घर के जो महिलाएं होती उनको खेलने में, क्योंकि उनके लिए उनकी सुरक्षा की दिक्कत रहती क्योंकि वहाँ पे वो ये उनके एक विचारधारा ये बनी हुई थी कि फ़ीमेल कोच नहीं है, मेल कोच है, उसके साथ कैसे खेलें, वो कैसे ट्रेन कराएगा। उनके मन में अपनी घर की महिलाओं के लिए एक सुरक्षा का नज़रिया बना रहता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देन ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपराओं में झगड़ा, समाज में बहुत सी परंपराएं थी जिसकी वजह से महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। देन नो पेरेंट एनकरेजमेंट, अर्थात माता पिता के द्वारा भी किसी भी तरह के का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था। तो ये सब जो मेन कारण थे कि किस तरह से महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत कम था खेलों में। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे खेलों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरू हुआ, और समय के साथ साथ लोगों की विचारधाराओं में परिवर्तन आना शुरू हुआ। जैसे जैसे विचारधाराओं में परिवर्तन आया, जैसे जैसे महिलाओं ने खेलों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे रोल मॉडल्स हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल हासिल किए हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे खेल रही हैं, एशियन लेवल पे खेल रही हैं। तो धीरे धीरे ये विचारधारा में परिवर्तित होती गई, और इस तरह से धीरे धीरे स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन वुमेन्स का बढ़ता गया। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेप्स टू इम्प्रूव वुमेन पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं या ऐसे कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं जिनकी वजह से खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू वुमेन फॉर पार्टिसिपेशन। हमेशा महिलाओं को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको प्रेरणा देनी चाहिए ताकि वो खेलों में भाग ले सकें, ताकि उनका भी सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास ये सब हो सके। देन सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड पेरेंट्स, फैमिली और पेरेंट्स को, महिलाओं को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो खेलों में, फिजिकल एक्टिविटी में भाग ले सकें। टू प्रोवाइड नॉलेज एंड मीडिया कवरेज, महिलाओं को प्रॉपर नॉलेज दी जानी चाहिए, और उनकी जितने भी कोई भी एक्टिविटी खेले कोई भी, तो उनकी प्रॉपर मीडिया कवरेज होनी चाहिए, जिनसे उनको और मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो वो और अच्छे से स्पोर्ट्स में खेल सकेंगे, और अच्छे से स्पोर्ट्स में एक्टिव रहेंगी, और अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगी। देन एजुकेटिंग वुमेन एट ग्रास रूट लेवल फॉर पार्टिसिपेशन, हमेशा महिलाओं को प्राथमिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी प्रशिक्षण, मतलब प्राथमिक स्तर से उनको प्रशिक्षण देना शुरू करना चाहिए, प्राइमरी लेवल से शुरू करना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे उनका बेस स्ट्रांग हो। जब उनका बेस स्ट्रांग होगा तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, उनका बेस स्ट्रांग होने की वजह से उनकी जो प्रोग्रेस होगी, उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। देन इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, सबसे मेन एक स्टेप ये है कि वुमेन के लिए उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा और संरक्षण का प्रबंध अवश्य होना चाहिए। देन हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, महिलाओं को हमेशा हेल्दी, स्वस्थ और संतुलित भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि उनसे, उनकी बॉडी से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस है जिनकी वजह से वुमेन को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो उनको प्रॉपर हेल्दी और बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। देन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास का विकास उनके बीच में, ऐसे उनको इस तरह से उनको समझाया जाना चाहिए, इस तरह से उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि उनमें जो उनका आत्मविश्वास है वो बढ़ सके। देन इक्वलिटी एंड कम्युनिटी मोबिलाइजिंग, सामाजिक समानताओं को बनाना, अर्थात उनको इक्वलिटी देनी चाहिए। इक्वलिटी से कहा, और समाज में जो परंपराएं हैं, जो कुरीतियाँ, उनको दूर रखना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए।
देन फाइनेंशियल हेल्प एंड एम्प्लॉयमेंट एंड करियर, उन फीमेल को जो उनको फीमेल को वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना चाहिए, और उनको आगे अब वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं या स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे तो हमें अच्छे रोज़गार मिलेंगे, हमारा करियर अच्छा होगा, ताकि महिलाएं और अच्छे तरीके से जो वुमेन्स हैं वो अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। देन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए बहुत सी पार्टिसिपेशन को लेके वुमेन के लिए, ताकि वुमेन को पार्टिसिपेट करने में और प्रोत्साहन मिल सके। देन मोर अपॉर्चुनिटी फॉर कंपटीशन, और खेलों में प्रतियोगिता के अंदर जो अवसर हैं वो उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात कंपटीशन मिलना चाहिए ताकि महिलाओं का और ज़्यादा विकास हो सके। जितना उनको कंपटीशन मिलेगा वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जितना वो अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ही हमारे देश के लिए खेलेंगे और हमारे देश का नाम होगा। इससे उनका भी एक सर्वांगीण विकास होगा, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, और उनका मोटिवेशन इतना होगा, उनका सेल्फ मोटिवेटेड इतना होंगे, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, समाज में अपने आप को एक अच्छे स्तर पर देखेंगी तो उनका मोटिवेशन अपने आप ही बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी स्टेप्स थे जो हम कर सकते हैं स्टेप टू इम्प्रूव वुमेन पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। ये जो कुछ ऐसे सुझाव थे जिसके थ्रू समाज में या खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है।